हाँ तो मेरे प्यारे अंडर विंटर, कैसे हो? बढ़िया सब चीज़। चलिए, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का जितना भी क्वेश्चन है उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो देखो बाबू, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ समझना होगा। क्या चीज़? तो बोल रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि से हल करने का मतलब होता है कि किसी एक चर को दूसरे साइड में भेजकर और अगले समीकरण में क्या करना है, हमें रख देना है। और उसको रख कर जब सॉल्व करेंगे तो इसमें हमेशा याद रखना कि दो मान आएगा। दो चर है तो कितना मान आएगा? दो आएगा। एक एक्स का वैल्यू होगा और दूसरा वाई का वैल्यू होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो आप बोल रहा है एक्स प्लस वाई बराबर 14 और एक्स माइनस वाई बराबर 4। यहाँ पे हमको क्या करना है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानना है और इसको इक्वेशन सेकेंड मानना है। हम समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। समीकरण फर्स्ट को देखिए क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो हम अगर यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या निकलेगा, 14 माइनस वाई। ठीक है, x का मान जब निकल गया तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर समीकरण सेकेंड मेरे पास क्या है, तो देखिए मेरे पास है x माइनस y इक्वल टू कितना, 14। तो x के जगह पे हमको ये रखना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 14 माइनस वाई इक्वल टू कितना, 14 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस ये भी y, तो माइनस में 2y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समीकरण सेकेंड देखिए 4 है, हम 14 ले रहे थे, गलत हो जाता है, ऐसे में 4 है। अब यहाँ पे ये कितना है, 4 है। तो अब देखिए माइनस में 2y बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 और माइनस 14। माइनस में 2y में से 4 गया, देखिए कितना बच जाएगा, माइनस 10 बचेगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर मेरे पास कितना आएगा, 10/2 यानी 5। यहाँ देखिए मेरे पास कितना आ गया, y बराबर, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। यहाँ तक तो दिख रहा है, ठीक। तो 14 माइनस वाई और माइनस वाई बराबर है मेरे पास 4। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 14 माइनस 2y बराबर में कितना, 4। माइनस में 2y बराबर यहाँ पे 4, ये इधर प्लस में, इधर जाने के बाद इसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में 2y बराबर कितना हो जाएगा, -10। माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10/2 यानी y बराबर की बात करें तो 5 आ गया। जब मेरे पास ये y का मान आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ये y का मान जो है ना, इन दोनों में से किसी एक समीकरण में पुट कर दीजिएगा, आपको ऑलरेडी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। अब देखिए मेरे पास समीकरण फर्स्ट क्या है, क्या तो समीकरण फर्स्ट बोल रहा है मेरे पास कि x प्लस वाई बराबर कितना, 14। तो x प्लस वाई का मान मेरे पास कितना आया है, 5 आया है। तो 5 बराबर कितना, 14। x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5, x बराबर कितना हो जाएगा, 9, यानी x बराबर 9 और y बराबर 5। ठीक है, यही मेरे पास क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 जो है पूरी तरह से देखिए सॉल्व हो गया है। तो हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए बोल रहा है s माइनस टी इक्वल टू 3। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। और दूसरा बोल रहा है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू कितना, सेकेंड। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। अब हम लोग क्या है, समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास है s माइनस टी इक्वल टू 3। तो देखिए s बराबर अगर हम निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस टी। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ s यानी यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सेकेंड में s का मान रखने पर। समीकरण सेकेंड जो मेरे पास आया है इसमें हम लोग क्या करेंगे, s का मान पुट कर देंगे। तो समीकरण सेकेंड मेरे पास देखिए s बाय क्या है, 3 प्लस t/2 इक्वल टू कितना है, 6 है। तो हमको जहाँ जहाँ पे s दिख रहा है उसके जगह पे क्या रखेंगे, हम लोग इस मान को पुट कर देते हैं। तो देखिए मेरे पास इक्वेशन आएगा s का मान कितना है, 3 प्लस t। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस t/3 प्लस t/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा, ये 2 बार में आएगा। 2 × 3 प्लस
टी प्लस यहाँ पे ये 3 बार में आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3t इक्वल टू 6। अब देखिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसको तिरछे गुना कर देंगे तो यहाँ देखिए 3 2 जाके हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 6 गुना होगा तो 36 हो जाएगा। आगे इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 2t और 3t क्या हो जाएगा 5t इक्वल टू 36। 5t बराबर हो जाएगा 36 माइनस 6, 5t इक्वल टू कितना 30, t इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/5। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा t बराबर 6 आ गया। कितना आया 6 आया। हम लोग क्या करेंगे इस t के समीकरण जो t का मान है इसमें किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं t का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जरूरी नहीं है कि आप टी का मान समीकरण फर्स्ट में ही रखो, समीकरण सेकेंड में भी रखोगे तो मान हल करने के बाद उतना ही आएगा। तो देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है s माइनस टी इक्वल टू 3 और s माइनस टी का मान कितना आया है 6। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 3, s बराबर हो जाएगा 3 प्लस 6 यानी s बराबर कितना आएगा 9, यानी s बराबर 9 और t बराबर कितना 6। यही मेरा क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका दूसरा क्वेश्चन जो भी बोल रहा था उन सभी को सॉल्व किया। ठीक है, तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए तो अब हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोल रहा है कि 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। तो आप लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3। अगर हम यहाँ से 3x बराबर निकालेंगे क्या आएगा 3 प्लस वाई, x बराबर निकालिएगा देखिए क्या आ जाएगा 3 प्लस वाई बटा कितना 3। अब ये जो x का मान आया है किसी एक समीकरण में रख देते हैं, तो इसको x के मान को जो है ना समीकरण सेकेंड में रख देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड में x का मान रखने पर, इक्वेशन सेकेंड मेरे पास क्या है तो 9 इंटू देखिए x के जगह पे रख देते हैं 3 प्लस वाई बाय 3 और उसके बाद आ जाएगा माइनस 3y बराबर कितना 9। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 9 3 जा 27 प्लस क्या हो जाएगा 9y बाय क्या होगा 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे माइनस 3y बराबर कितना होगा 9। देखिए इसके नीचे में कुछ भी नहीं है तो एक है, इसका मतलब इसका एलसीएम लीजिएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में आएगा 27 प्लस 9y, यहाँ पे भाग दीजिएगा तो 3 3 क्या हो जाएगा 9y इक्वल टू 9। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 प्लस 9y प्लस में 9y माइनस में, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे गलती हो गया 9y प्लस 7y, एक मिनट इसको देखना पड़ेगा। हाँ तो देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों जो है ना कट जाएगा। जब कट जाएगा तो हम लोग इसको समझ सकते हैं कि जब आपको एक दोनों कट जाए ना तो इसका मतलब होता है, यहाँ पर लिख देंगे इसलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी इसे आप सॉल्व करिएगा ना तो इसका बहुत सारा मान निकलेगा जो कि हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इक्वेशन दोनों आपको सेम आ जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे ना तो 3x माइनस क्या हो जाएगा y बराबर 3 हो जाएगा। और इक्वेशन जब पूरा हो जाता है तो इसका मतलब अपरिमित रूप से कितना होता है अनेक हल होता है। इसलिए हमें इसे आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ लिख दी है, यहीं पर इसका काम खत्म हो गया था। हम लोग चलेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर होगा 4। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख लिए होगी, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको क्या मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। देखिए समीकरण फर्स्ट में जो है इसको पक्षांतर करेंगे तो 0.2x बराबर क्या आ जाएगा 1.3, इधर प्लस में है तो इधर में माइनस में हो जाएगा 0.y। अगर हम x बराबर निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा 1.3 माइनस 0.3y बाय क्या हो जाएगा 0.2। ठीक है, तो इस मान को जो है समीकरण सेकेंड में जो है हम लोग क्या करेंगे रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सेकेंड में
x का मान रखने पर समीकरण सेकेंड मेरे पास है क्या, तो देखिए मेरे पास है 0.4 इंटू 0.4 x, पहले समीकरण सेकेंड लिख लेते हैं, उसके बाद मान पुट करेंगे। तो 0.4 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब देखिए यहाँ पे x के जगह पे हमको इसको रखना है, तो हम लोग लिखेंगे 0.4 इंटू हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y बाय क्या हो जाएगा 0.2। बगल में x है तो x लगा देंगे, x के स्थान पर तो रख रखे है ना, x खत्म हो जाएगा, प्लस में होगा 0.5y इक्वल टू 2.3। अब देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर जो है इससे इसका काट देंगे तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 0.2 बार में ये कट जाएगा। अब हम लोग 0.2 और 0.1.3 इस दोनों को गुना कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा देखिए 6 0 2 और 0, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 0.26 माइनस 0.2 और 0.3 गुना होगा कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो हम छोड़ के यानी इसको गुना करेंगे तो 0.06 प्लस 0.5 इक्वल टू 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 0.26, यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि देखिए 0.05 में 0.5 को हमें जोड़ना है, तो हम लोग क्या करेंगे 0.06 बाय y और उसमें से 0.05 को घटाना है, तो 0.05 है, तो यहाँ पे लिखेंगे y, यहाँ पे माइनस में ये है प्लस में वो है, ठीक है, तो बड़ा वो होगा ना, इसमें से घटाएंगे, सॉरी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.5y माइनस 0.06, यहाँ पे 0 ले लेंगे, 10 में से 4 हो जाएगा, और यहाँ पे y का y आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 4, यानी 0.44y होगा। एक मिनट इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए x बराबर हमने निकाला 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.2। यहाँ पर क्या किए 0.4x प्लस 0.5y, ये समीकरण सेकेंड था, बराबर 2/3। इसके जगह पे हमने क्या किया 0.4 इंटू, इसके जगह पे देखिए हमने x का मान रखा, तो 1.3 माइनस क्या आ गया 0.3y बटा 0.2 प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब हमने क्या किया बाहर वाले को अंदर वाले के साथ गुना किया, तो ये हो गया 0.52 माइनस 0.212y बटा 0.5, उसके बाद प्लस हो गया 0.5y बराबर हो गया 2/3। अब हमने क्या किया यहाँ पे 0.5y इस दोनों का एलसीएम लिया, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इस दोनों का एलसीएम सेम आएगा और इससे इसमें भाग दिए तो 0.110y बराबर क्या आ गया 2/3। तो 0.52 माइनस 0.212y प्लस 0.1y बराबर 0. क्या गया 46। आगे जब हमने इसको बढ़ाया तो ये आ गया 0.52 और इसमें से देखिए इसमें से इसको घटाए तो इसमें घटाने के बाद जो है ना माइनस में बच गया मेरे पास 0.02y और जब यहाँ पे आया तो बराबर में पहले से था मेरे पास 0.46। अब हमने क्या किया इसको इधर रख दिया और इसको इधर भेज दिया, तो 0.46 माइनस 0.52 को जब हमने घटाया तो मेरे पास पहले से था माइनस 0.02y बराबर में इसमें माइनस में बच गया 0.06, तो माइनस माइनस करके क्या हो गया प्लस हो गया, तो y बराबर का मैंने क्या लिखा 0.06 बटा 0.02, तो y बराबर जो है ना 2 3 जा 6 होता है, तो y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। जब यहाँ तक आ गया तो हम लोग क्या करते हैं इसे किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। अब देखिए मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या था, तो इक्वेशन फर्स्ट है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब हम यहाँ पे रखेंगे 3y का मान, तो यहाँ हो जाएगा 0.2x प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 3
बराबर हो जाएगा 1.3। यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा तो 0.2x प्लस 0.9 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1.3। 0.2x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.9, 0.2x बराबर हो जाएगा, देखिए 1.3 में से हमको 0.9 घटाना है तो यहाँ हो जाएगा 0.4 और यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी घटाने के बाद मेरे पास 0.4 आएगा। x बराबर अगर हम निकालेंगे तो 0.4, y हो जाएगा 0.2, यहाँ से दशमलव खत्म हो जाएगा, 2 का 12 से 2 बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है इसका चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, यहाँ पर जो है समीकरण में जब मान रखिएगा तो आपके पास x बराबर जो है 2 आएगा और y बराबर मेरे पास 3 ऑलरेडी है ही, थोड़ा सा कट गया उधर। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग रख लोगे। चलिए, तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस 8y बराबर 0। तो देखिए हम लोग यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, किससे, समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ पे है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए अगर हम √2x बराबर अगर निकालते हैं तो क्या निकलेगा, माइनस में √3 कितना y, इसी को आगे बढ़ाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में √3y बटा कितना, √2। ठीक है, अब ये जो है x का जो मान निकला है इसे समीकरण सेकेंड में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड देखिए मेरे पास क्या है, तो √3x माइनस 8y बराबर 0। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू माइनस में √y बटा √2 माइनस 8y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए गुना होगा तो 3 3 जा क्या हो जाएगा, माइनस में √9y और उसके बाद माइनस में हो जाएगा, ये देखिए ये √2 पहले से रहने देते हैं, यहाँ पे √2 हो गया, माइनस में 8y बराबर क्या हो गया, 0। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, इसका एलसीएम लीजिएगा तो √2 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में √9y माइनस रूट कितना 8y, ये रूट में है। ठीक है, फिर से गलत हो जाता है यहाँ पे, तो ये 8 2 जा 6 होता है, 16y बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे देखिए माइनस में √9y का इसका वर्गमूल निकालिएगा तो माइनस में क्या आ जाएगा, √3y आएगा और इसका माइनस में 4y आ जाएगा, बराबर में यहाँ पे ये √2 इधर है गुना में, भाग में, इधर जाके गुना में होगा तो ये 0 हो जाएगा, माइनस में 7y इक्वल टू 0 और y बराबर क्या हो जाएगा, 0/7, यानी y बराबर कितना आ गया मेरे पास, 0 आ गया। अब जो समीकरण y का जो मान आया है इसे हम किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, देखिए मेरे पास समीकरण फर्स्ट है क्या, तो मेरे पास समीकरण फर्स्ट है 2x प्लस √3y बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे √2x प्लस √3 तो रहने देंगे, मल्टीप्लाई में यहाँ 0 लेंगे, बराबर 0 हो जाएगा, यानी √2x प्लस हो जाएगा 0 बराबर 0, यानी x बराबर लिखेंगे तो 0 बटा √2 और x बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी यहाँ पर x का मान भी 0 और y का मान भी क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया। तो इस प्रकार से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, देखिए क्या बोलता है। चलिए, तो हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोल रहा है 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। इसको हम लोग जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और दूसरा है कि 3x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6, इसको हम लोग जो है इक्वेशन क्या मान लेते हैं, सेकेंड मान लेते हैं। अब समीकरण फर्स्ट को जो है ना हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट देखिए क्या है, 3x बटा 2 माइनस 5y बाय 3 इक्वल टू -2। इसमें जो है ना दोनों को एलसीएम लेंगे, देखिए 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे भाग दीजिएगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 9x माइनस इसमें आएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 10y बराबर कितना, -2। यहाँ पे आगे इसको सॉल्व कर देते हैं तो 9x माइनस क्या हो जाएगा 10y बराबर -12, 9x बराबर लिखेंगे तो -12 और प्लस 10y, x बराबर लिखिएगा
तो यहाँ पे आएगा -12 प्लस 10y बाय कितना 9 आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास किसका मान आ गया, तो x का मान आ गया। तो हम लोग यहाँ पे इस समीकरण को थोड़ा सा सीधा करके तब x का मान रखेंगे। तो देखिए समीकरण क्या है, तो x/3 प्लस y/2 बराबर में है 13/6। यहाँ पे इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 2 जा 6 यानी 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 13/6। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास आएगा 2x प्लस 3y बराबर, ये देखिए इधर किस में भाग में, इधर जाए गुणन होगा तो ये कट के कितना बच जाएगा 13 बचेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x का मान रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण में x का मान रखने पर, देखिए समीकरण है क्या, तो 2x प्लस 3y बराबर 13 है, जबकि मेरे पास x का मान क्या आया है, तो 2 × -12 प्लस 10y बटा कितना आया है 9 आया है, और प्लस में पहले से है 3y बराबर कितना है 13 है। गुना कर देंगे तो यहाँ पे देखिए -12 गुना क्या हो जाएगा 24 प्लस 20y बटा 9 प्लस हो जाएगा 3y बराबर 13। इसके एलसीएम कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 9 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए इसमें भागने के लिए एलसीएम देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -24 प्लस 20y प्लस क्या हो जाएगा 9 27y बराबर क्या हो जाएगा 13। अब देखिए इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -24 प्लस 20y, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। देखिए 27y में से 20y को जो है जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 और 4 यानी 47y, और ये 13 को 9 बार पढ़ेंगे तो 117 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि 47y बराबर 117, और इधर ये माइनस में इधर जाके इसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 47y बराबर कितना, यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 11 की 1 बाकी 1, और ये हो जाएगा 3 1 4, और यहाँ पे हो जाएगा 1 यानी 141। y बराबर क्या हो जाएगा 141/47। ये शायद मेरे ख्याल से ये 47 का टेबल में कितना बार में 3 बार में आ जाएगा ना। देखिए तो 47 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 का 1 बाकी 2 और 4 3 12 2 14। हाँ, इससे 3 बार में कट जाएगा, यानी y बराबर कितना निकला 3 निकल गया। अब हम जो है ना सीधा वाला किसी एक समीकरण में इस y के मान को रख देंगे। तो देखिए ये समीकरण है, या तो आप इसमें रख दीजिए या तो इसमें रख दीजिए। तो हम लोग जो है इसी में रखते हैं, तो लिखेंगे कि 9x माइनस 10y बराबर में -12 में x नहीं बल्कि y है ना, y का मान रखने पर, देखिए y का मान है क्या मेरे पास, तो 9x माइनस 10 मल्टीप्लाई y का मान है 3 बराबर क्या हो जाएगा -12। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा -12। 9x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 30। x बराबर अगर निकालेंगे तो इसमें देखिए ये 8 आ जाएगा और यहाँ पे 1 होगा बटा 2 हो जाएगा, यानी x बराबर मेरे पास कितना निकलेगा 2 निकल जाएगा। यानी x का मान 2 और y का मान कितना 3 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर जो है 6ठा भी हमने सॉल्व कर दिया। आप चाहो तो एक बार देख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए तो आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी आपको यहाँ पे 2 समीकरण दिया गया है और इसमें से हमें पहले x का मान ज्ञात करना है और फिर y का मान ज्ञात करना है। जब दोनों मान ज्ञात हो जाए तो इस दोनों मान को जो है ना इस समीकरण में रखेंगे तो ऑलरेडी m का मान भी क्या होगा ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये मेरे लिए इक्वेशन फर्स्ट का काम करेगा और ये सेकेंड का। तो हम लोग पहले समीकरण फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x प्लस 3y बराबर कितना है 11 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 11 माइनस कितना 3y। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y बटा कितना 2। ठीक है, और ये जो है मेरे पास x का मान आया है। तो हम लोग क्या करेंगे किसी एक समीकरण में सेकेंड में रख देते थे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, देखिए मेरे पास समीकरण सेकेंड है क्या, तो मेरे पास है 2x माइनस 4y बराबर कितना
24। यहाँ पे x का मान रख देंगे तो 2 इंटू 11 माइनस 3y बटा क्या हो जाएगा 2, और माइनस में क्या होगा 4y बराबर माइनस 24। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 गुना क्या हो जाएगा 22 माइनस 6y बटा 2, माइनस माइनस हो जाएगा 4y, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 बराबर माइनस 24। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 22 माइनस 6y माइनस 8y बटा कितना, तो बटा नहीं रखेंगे, इसको उधर भेज देते हैं। तो देखिए बटा में से 2 बचता तो 2 उधर चला जाएगा तो माइनस 24 गुना क्या हो जाएगा माइनस 48। अब इस दोनों को जोड़ देते हैं तो 22 माइनस 14y बराबर कितना होगा माइनस में 48। इसको उधर भेज देते हैं तो माइनस में 14y बराबर माइनस 48 और प्लस नहीं माइनस क्या हो जाएगा माइनस 48 और माइनस 22 माइनस 14y बराबर, देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10 का 0 बाकी 1 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, माइनस में ये दोनों कट जाएगा तो y बराबर आपके पास ऑलरेडी आ जाएगा 70y 14 14 का टेबल में कितना बार में 5 बार में, यानी y बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना आया 5 आया, y का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट देखिए क्या है, तो मेरे पास समीकरण फर्स्ट है 2x प्लस 3y बराबर 11, यानी y का मान रखना है तो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई y का मान कितना है 5 बराबर कितना 11, 2x प्लस 5 ये कितना हो जाएगा 15 बराबर 11, 2x बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस 15, x बराबर होगा मेरे पास 11 15 माइनस 4 x बटा 2, यानी x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 2। तो इस प्रकार से हमने y और x का मान ज्ञात कर लिया। अब देखिए बोल रहा है कि y बराबर mx प्लस 3 हो तो m का मान भी निकालना है। तो m का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी जगह पे जो है इसको रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर mx प्लस 3, y का मान देखिए कितना है 5 है तो 5 प्लस 5 बराबर माइनस का 2m प्लस 3 हो जाएगा। इसको इधर भेज देते हैं तो 5 माइनस 3 बराबर हो जाएगा माइनस में 2m, इसके घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 बराबर माइनस में 2m और m बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 2 बटा 2 कट के m बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया। m का मान आ गया मेरे पास -1, x का मान -2 और y का मान कितना 5 आ गया। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करें। यानी अब समस्या दिया गया है, उस समस्या को पहले क्या करना है सॉल्व करना है, यानी 2 समीकरण बनाना है और दोनों समीकरण जब हमें प्राप्त हो जाए तो उन दोनों समीकरण को हल करके उसमें से x और y का मान हम लोग जो है ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए पहला बोल रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात करें। तो सबसे पहले इन सभी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पता होगा कि हम लोग इसमें क्या करते हैं तो मानते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसमें मानना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या, यानी पहली संख्या जो है उसे हम लोग क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, एवं दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, अब देखिए बोला है दोनों संख्याओं का अंतर, तो हम लिखेंगे प्रश्न से पहला प्रश्न क्या बोला है, तो दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी अंतर मतलब होता है घटाव। तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर कितना 26। अब दूसरे शर्त लिखते हैं, दूसरा शर्त देखिए क्या बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी मान लीजिए कि पहला संख्या x है और दूसरा संख्या क्या है y है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है। तो समीकरण इधर y में जो है ना हमें कितना से गुना करना पड़ेगा 3 से गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे 3y लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए x बराबर पहले से प्राप्त है तो हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन में जो है रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड। तो हम लोग लिख देंगे समीकरण सेकेंड का मान, यहाँ देखिए लिखते हैं समीकरण सेकेंड का मान फर्स्ट में रखने पर, समीकरण सेकेंड का मान या यहाँ पे आप लिख सकते हो x का मान सेकेंड फर्स्ट में रखने पर।
तो यहाँ पे देखिए समीकरण क्या है मेरे पास, तो x माइनस वाई बराबर 26 है और यहाँ पे x बराबर 3y प्राप्त हुआ था, यानी x का स्थान पर 3y लिख सकते हैं, माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 26, यानी 2y बराबर हो जाएगा 26, y बराबर कितना हो जाएगा 26/2, काटेंगे तो y बराबर देखिए कितना आ गया 13। जब ये आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट देखिए मेरे पास क्या है, तो मेरे पास समीकरण फर्स्ट है कि x माइनस वाई बराबर कितना 26, तो x माइनस वाई का मान आया है 13 बराबर कितना 26, तो x बराबर हो जाएगा 26 प्लस 13, यानी x बराबर मेरे पास आएगा 9 और इधर 2 1 3, यानी x बराबर कितना आ गया 39 और y बराबर पहले से आ गया 13। तो ये मेरा क्या आ जाएगा संख्या हो जाएगा, यानी पहली संख्या x का मान कितना है 13 है, सॉरी हाँ x का मान 13 है और y का मान कितना है, x का मान 39 है और y का मान जो है 13 आ गया। ठीक है, तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात करिए। यानी बड़ा कोण जो है छोटा कोण से क्या है 18 अधिक है, उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दो संपूरक कोणों का योगफल जो है ना 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। और यहाँ पर बोल रहा है, और जब भी आपको लंब पूरक कोण पूछे तो यहाँ पे लंब पूरक कोण का मान जो है 90 डिग्री होता है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले देखिए मानना पड़ेगा, लिखेंगे कि माना कि बड़ा कोण बराबर y एवं छोटा कोण बराबर कितना x। अब लिखेंगे प्रश्न से सबसे पहले हमें पता है कि x प्लस वाई यानी बड़ा कोण और छोटा कोण यानी दोनों कोणों को मिलाकर कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। ये मेरे लिए इक्वेशन फर्स्ट का काम करेगा। और दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, लिखेंगे दूसरा शर्त क्या बोल रहा है कि x बराबर, पहले हम लोग y लिख देते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटा कोण से क्या है 18 अधिक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो है ना जो बोलता है उसके जस्ट अपोजिट में, यानी जो छोटा रहता है उसी में हम लोग प्लस 18 कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 18 हो जाएगा। तो यानी x बराबर मेरे पास y प्लस 18 है। हम लोग क्या करेंगे, इसका मान जो है ना इसको समीकरण सेकेंड मानकर और इसकी x के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, देखिए मेरे पास समीकरण फर्स्ट है क्या, तो मेरे पास समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री। x के जगह पे रखना है तो लिखेंगे y प्लस 18 प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री। 2y बराबर हो जाएगा, देखिए y 2y हो गया बराबर 180 डिग्री। ये इधर किस में माइनस में, इधर जाने के बाद किस में हो जाएगा, सॉरी इधर प्लस में, उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा। तो 2y बराबर मेरे पास आएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 7 में से क्या 6, 1 बटा कितना, सॉरी बटा नहीं अभी 162 होगा। y बराबर कितना आ जाएगा 162 बटा कितना 2, यानी y बराबर काटिएगा तो आपके पास ऑलरेडी 81 प्राप्त होगा। यानी मेरे पास जो है बड़ा कोण कितना आ गया है y आ गया है। कितना आया है, बड़ा कोण का मान 81 डिग्री आया है। तो जब y का मान आ गया तो किसी एक समीकरण में जो है ना हम इसको पुट कर देंगे। जब हम समीकरण में पुट करेंगे तो लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, देखिए मेरे पास समीकरण फर्स्ट है क्या, तो मेरे पास समीकरण फर्स्ट है कि x प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 81 बराबर 180 डिग्री। ये इधर प्लस में उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 81, यानी x बराबर आपके पास ऑलरेडी 99 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास x बराबर आएगा 99 और y बराबर कितना आ जाएगा 81। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। तो फिलहाल चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, तो हम लोग जो है इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर का तीसरा बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद की कीमत ज्ञात करिए। तो देखो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना कि बल्ले की कीमत x रुपया तथा गेंद की कीमत y रुपया। तो यहाँ पर देखिए प्रथम प्रश्न से लिखेंगे या प्रथम शर्त हमें क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि 7 बल्ले यानी क्या हो जाएगा 7x प्लस 6 गेंद यानी 6y बराबर कितना
3800 रुपया। ये मेरे लिए इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। दूसरी शर्त से चलेंगे। दूसरा शर्त क्या बोल रहा है, तो बाद में उसने कितना 3 बल्ले यानी 3x और प्लस क्या हो जाएगा 5 गेंद है यानी 5y बराबर कितना 1750 रुपया में खरीदा। हम इस समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे पास आएगा 3x बराबर 1750 माइनस 5y, x बराबर क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटा कितना 3 हो जाएगा। अब देखो ये समीकरण जो x का मान आया है ना, इसको हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट देखिए क्या है 7 इंटू एक्स की जगह पे हमको ये रखना है तो लिखेंगे 1750 माइनस 5y बटा कितना 3, अब प्लस क्या हो जाएगा 6y बराबर कितना 3800। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 पचे 35 यानी 0, 7 पचे 35 का 5 बाकी 3 और 7 सत्ते 49, 3 52 2 बाकी 5, 7 5 कितना 12 माइनस 7 पचे 35y बटा में 3 पहले से है 6y पहले से है, पर अब इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 ले लिए बराबर में कितना 3800 हो जाएगा। अब हमें इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 3 आएगा। अब यहाँ देखिए 22 50 माइनस क्या हो जाएगा 35y, उसके बाद प्लस में क्या हो जाएगा छतरी के 18y बराबर में कितना 3800। ठीक है, अब हम लोग जो है ये 22 50 माइनस 35y इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 35y में से जो है 18y चला जाएगा तो 17y बचेगा बराबर में यहाँ पे 3800 में गुना होगा 3 से। ठीक है, 3800 में गुना होगा 3 से। देखो 38 को 3 से गुना कर लेते हैं, 24 4 बाकी 2 3 3 9 2 11, उस पर 2 जीरो हो जाएगा यानी मेरे पास आएगा 11400। इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 17y बराबर 11400 माइनस 1250। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करना है तो आपको पता है ये बड़ा है तो इसको हमको ऊपर लिखना पड़ेगा, उसके जस्ट नीचे में ये वाला लिखना पड़ेगा। तो 12250 बटा 10400, इसको घटाना है तो 05 यहाँ पे हो जाएगा कितना देखिए 12 8 4 12 हो जाएगा और ये बचा दिया तो 00 यानी मेरे पास आ गया 850 यानी माइनस 17y बराबर माइनस 850। माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 850 बटा 17, 17 पचे क्या हो जाएगा 85 यानी y बराबर हो जाएगा 50। y का मान कितना आ गया 50 आ गया। अब हम क्या करते हैं y का मान समीकरण सेकेंड में रख देते हैं। तो समीकरण लिखेंगे यहाँ पर समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड देखिए मेरे पास क्या है तो मेरे पास समीकरण सेकेंड है 3x प्लस 5y बराबर 1750 और यहाँ पे y का मान आया है कितना 50, तो हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 50 गुने 5 गुने 50 बराबर 1750। 3x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5 6 25 यानी 250, x बराबर हो जाएगा इसमें से घटाएंगे। देखिए 1750 में से अगर हम 250 घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 5 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1500 बटा 3 यानी x बराबर निकालेंगे तो 3 बचे 15। देखिए x का मान आ गया कितना 500 और y का मान आ गया 50। यही मेरा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है चलिए तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन का 3 का चौथा नंबर बोल रहा है एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा। तो देखो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि टैक्सी का नियत भाड़ा, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमें कहीं जाना है, ठीक है, तो यहाँ से हमें कहीं जाने के लिए भाड़ा फिक्स है कि 40 रुपया लगेगा। जब 40 रुपया यहाँ तक लग जाएगा तो उसके बाद बोल रहा है आगे जितना किलोमीटर जाएंगे ना उतना रुपया बढ़ते जाएगा, पर किलोमीटर पर रुपया जो है आपका बढ़ता जाएगा। अगर 10 किलोमीटर गए तो 10 किलोमीटर का एक्स्ट्रा लग जाएगा। यानी जाना है अगर मेरे को कहीं तो पहला भाड़ा फिक्स है कि 40 रुपया लगेगा और उसके बाद जितना चलेंगे उस पर किलोमीटर पर रुपया आपका लगता जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना कि
टैक्सी का नियत भाड़ा, ठीक है, मतलब फिक्स भाड़ा, नियत भाड़ा कितना x रुपया मान लेते हैं और लिखेंगे प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर कितना y रुपया, यानी जितना किलोमीटर जाएगा उतना रुपया लगेगा। तो लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से। तो देखिए पहला बात क्या बोल रहा है कि एक टैक्सी 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया, यानी सबसे पहले आप जहाँ जा रहे हो वहाँ के लिए तो आपको x रुपया देना ही है, ठीक है। पहला चला x किलोमीटर तो जाएगा ही, उसके बाद ये जो है ना एक्स्ट्रा जा रहा है कितना 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर इंटू कितना y, जब दोनों मिला के जब ये रुपया देता है तो रुपया कितना देना पड़ता है इसको 105 रुपया देना पड़ता है। तो ये मेरे लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अगर इक्वेशन सेकेंड की बात करें तो ये वो फिर से बोल रहा है जितना दूर आप जाइएगा, यानी लिखेंगे दूसरे शर्त से, दूसरे शर्त से। दूसरा शर्त क्या बोल रहा है कि 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया, यानी पहला जहाँ जाना था वहाँ तो गया, साथ में क्या बोला कि 15 किलोमीटर हमें एक्स्ट्रा ले जाइए तो एक्स्ट्रा भाड़ा लगेगा, तब सब मिला के जब रुपया देता है तो इसको 155 रुपया देना पड़ता है, ठीक है। तो ये रहा मेरे लिए इक्वेशन फर्स्ट, ये रहा मेरे लिए क्या चीज़ इक्वेशन सेकेंड। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए देखिए हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x बराबर कितना 155 माइनस क्या हो जाएगा 5y, यानी यहाँ पर मेरे पास x का मान आ गया। तो हम लोग जो है ना समीकरण फर्स्ट में x का मान जो है रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट देखिए मेरे पास क्या है, तो मेरे पास x प्लस 10y बराबर कितना 105 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 155 माइनस 5y प्लस 10y बराबर 105। यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 155 प्लस 5y, क्योंकि 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, बराबर कितना 105। यहाँ पे 5y बराबर आ जाएगा 105 माइनस 55, ठीक है 155 आ जाएगा। तो 5y बराबर निकालिएगा तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 105, ठीक है, माइनस 5y, ठीक। यहाँ पे देखिए इसको घटाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा ऑलरेडी 50, कितना आएगा 50 आएगा, यानी y बराबर अगर हम निकालें तो 50 बटे कितना हो जाएगा 5 आएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो y का मान कितना आया 10 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में जो है y का मान रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सेकेंड में ही रख देते हैं, सेकेंड में y का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड देखिए मेरे पास क्या है, तो समीकरण सेकेंड मेरे पास है x प्लस 15y बराबर कितना 155। यहाँ पर हमें y का मान रखना है तो लिखेंगे x प्लस 15 गुने 10, 15 गुने कितना 10 बराबर 155, x प्लस 15 10 को गुना करिएगा तो 150 हो जाएगा, बराबर में 155 हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर 155, अब माइनस क्या हो जाएगा 150, x बराबर देखिए कितना आ जाएगा 155 में से 50 गया तो कितना 5, यानी आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा पर कितना 5 रुपया तो फिक्स ही है। उसके बाद जितना किलोमीटर जाइएगा उतना 10 टकिया जो है क्या करिए बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो उतना 10 टकिया जब बढ़ाएंगे तो अब हमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा। तो उस व्यक्ति को देखिए 25 किलोमीटर दूरी जाना है, तो सबसे पहले नियत भाड़ा फिक्स है कितना x रुपया, यानी 5 रुपया लगेगा। साथ में 25 किलोमीटर की यात्रा करना है तो 25 गुने कितना करना पड़ेगा 10 करना पड़ेगा। 25 गुने जब 10 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 55 प्लस 250, यानी टोटल रुपया जो है उसे 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना देना पड़ेगा रुपया, टोटल रुपया उसे 255 देना पड़ेगा, ठीक है। तो 255 रुपया से मिला के ये देगा, जिसमें x का रुपया कितना 5 रुपया फिक्स है और जितना किलोमीटर जाता है तो उससे 10 रुपया ज़्यादा बढ़ा के लेता है। तो इस प्रकार से हमने इसका चौथा क्वेश्चन भी क्या किया सॉल्व कर दिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना बाबू, इससे पहले जो इसका 4 नंबर बताए थे ना, उसमें जो है दूसरे शर्त जो था उसमें समीकरण को इधर जब भेजे थे तो वहाँ पे जो है ना जो समीकरण आया था वहाँ पे 15y होगा, हमने जो है गलती से 5y लिख दिया था, तो उसको 15y करके तब सॉल्व करिएगा तब 5y बराबर 50 आएगा। वहाँ पे जो है ना
माइनस में आ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले चेक किए तो उसको थोड़ा सही कर लेना। यहाँ 15 बार जो था वहाँ पे 15 बार पुट करेंगे तब जाके घटा के ऑलरेडी, और बाकी सब बनाया हुआ सही है, आंसर भी मिल गया। बस हम जो है ना वहाँ पे माइनस का चिन्ह क्या किए थे, छोड़ दिए थे, इसलिए ऐसे हो गया। ठीक है, तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो सबसे पहले हमें इसे बनाने के लिए आपको पता है क्या करेंगे, मानेंगे तो लिखेंगे माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, यानी अंश को मान लिए हम x और हर को क्या मान लिए हैं, y मान लिए हैं। तो लिखेंगे भिन्न बराबर, भिन्न बराबर देखिए क्या हो जाएगा x/y। लिखेंगे प्रथम शर्त से। अब देखिए प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी दोनों में जोड़ना है, यानी x + 2/y + कितना 2, तब वह भिन्न कितना हो जाता है, तो 9 बटे कितना हो जाता है 11 हो जाता है। इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 11x + कितना 11 दूना 22 बराबर कितना 9y + 18 हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं तो 11x माइनस क्या हो जाएगा 9y बराबर कितना 18 - 22, 11x माइनस 9y बराबर क्या हो जाएगा -4। अगर हम इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं, 11x बराबर लिखेंगे तो -4 प्लस क्या चीज़ 9y, x बराबर क्या हो जाएगा -4 + 9y बटा कितना 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा देखिए, दूसरे शर्त से लिखते हैं। दूसरे शर्त में क्या बोल रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में, अब फिर से कितना जोड़ना है 3 जोड़ना है। तो अंश ऊपर में हर नीचे में, अंश ऊपर में और हर नीचे में, दोनों में क्या करिए 3 ऐड कर दीजिए, बराबर कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 6x प्लस क्या हो जाएगा 18 बराबर 5y प्लस क्या हो जाएगा 15। 6x - 5y बराबर 15 माइनस कितना 18 हो जाएगा। 6x - 5y बराबर कितना हो जाएगा -3। तो एक काम करते हैं, x का मान जो है ना समीकरण सेकेंड में रख देते हैं, इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं और ये मेरे लिए समीकरण फर्स्ट होगा। ठीक है, तो x का मान रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड देखिए मेरे पास क्या है 6x - 5y बराबर कितना -3। x की जगह पे रखना है इसको, तो आगे जो इस यहाँ पे रख देते हैं, लिखेंगे 6 × -4 + 9y बटा कितना हो जाएगा 11 प्लस हो जाएगा -5y बराबर कितना -3। आगे इसको सॉल्व करिएगा तो माइनस हो जाएगा 24 + 54y -5y। यहाँ देखिए बटा में 11 पहले से है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, बराबर -3 हो जाएगा। यहाँ -24 और प्लस 54y, यहाँ देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा एलसीएम कितना 11 आएगा, यहाँ से भागेंगे तो यही रहेगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह 11 पचे कितना हो जाएगा 55y हो जाएगा, बराबर 11 इधर है तो इधर गुना में जाएगा तो 11 पचे क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। सॉरी 11 × 55 11 × 5, यहाँ पे 11 दिया जो है 33 हो जाएगा -33। अब यहाँ पे घटाइएगा तो आपके पास आएगा 54। सॉरी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब 54y में से 55y घटाएंगे तो -y बचेगा, -y बराबर क्या हो जाएगा -33। इधर से ये क्या जाएगा 24 हो जाएगा प्लस में, तो -33 में से 24 गया तो देखिए कितना बचेगा 4, 9 4 13, यहाँ बच जाएगा कितना 2 में 2 गया 0, यानी -9 बचेगा। यानी y बराबर मेरे पास कितना आ गया प्लस में 9 आ गया। जब y का मान आ गया है तो हम इसे क्या करेंगे किसी एक समीकरण में पुट कर देंगे। जिस समीकरण में पुट करेंगे तो ऑलरेडी x का मान आ जाएगा, तो हम यही लिख देते हैं समीकरण सेकेंड में। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ यहाँ लिख देते हैं समीकरण सेकेंड में x y का मान रखने पर, पहले x का मान रखे थे अब y का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड देखिए क्या है 6x - 5 × 9 बराबर कितना हो जाएगा -3। 6x बराबर क्या हो जाएगा -3 और 9 × 6 = 54 प्लस 54 हो जाएगा
और x बराबर अगर हम लिखेंगे तो x बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 54 में से 3 गया कितना बचेगा, 48। हाँ 48, x बराबर क्या हो जाएगा, 8 छक 48, 6 7 42, 6 8 48, 8, यानी x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। यानी y का मान मेरे पास पहले 9 आया और x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी इसमें जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए 6x माइनस 5 गुने 9 बराबर कितना है, -3 है। इसको फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 6x माइनस 9 पचे होता है 45 बराबर -3। 6x बराबर क्या हो जाएगा, -3 अब प्लस कितना 45। 6x बराबर आ जाएगा आपके पास 42। x बराबर क्या होगा, 42/6 यानी 7 42, यानी x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। y बराबर इतना और x बराबर कितना, 7 हो जाएगा। अब हमसे अगर पूछेगा भिन्न क्या होगा, वह भिन्न ज्ञात करिए। तो भिन्न को देखिए क्या माने थे, भिन्न x/y, यानी x का मान ऊपर, x का मान कितना आया है 7 और y का मान कितना आया है 9। यही आपका आंसर होगा। चलिए लोग जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी, तो उसका वर्तमान उम्र क्या होगा। तो हम लोग जो है इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसमें मानेंगे, लिखेंगे माना कि जैकब की आयु x वर्ष एवं उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। तो अब लिखेंगे प्रथम शर्त से। देखिए प्रथम शर्त क्या बोल रहा है, प्रथम शर्त बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद। तो याद रखना है कि जब भी 5 वर्ष बाद बोलेगा तो दोनों में हम जो है ना 5 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x + 5 बराबर में क्या चीज़, y + 5। इस दोनों में लिख दिए। बोल रहा है अब उसकी उम्र की 3 गुनी हो जाती है। तो याद रखना जिसका उम्र कम रहेगा उसी में जो है ना हम लोग 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x + 5 बराबर 3y + 5। यहाँ पे लिखेंगे x - 3y बराबर, सॉरी 5 नहीं होगा, 5 या कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। x - 3y बराबर 15 - 5, यानी x - 3y बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस कितना 3y होगा। ठीक है, x का मान यहाँ निकालिए। तो दूसरे शर्त से चलेंगे। देखिए दूसरे शर्त में क्या बोल रहा है कि दोनों के 5 वर्ष पूर्व बोलेगा तब दोनों में क्या करना है, घटाना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x - 5 बराबर में क्या चीज़ y - 5। अब इस दोनों में से घटाएंगे तो बोल रहा है 7 गुनी हो जाता था। आपको बताया था जिसका उम्र कम रहेगा उसी में ना गुना करेगा। तो गुना करने के लिए यहाँ पे 7 कर देंगे। यह हो जाएगा x - 5 बराबर कितना 7y और माइनस कितना 5। यहाँ पे लिखेंगे x - 7y, x - 5 फिर बोल रहे हैं यहाँ पे 35 हो जाएगा। x - 7y बराबर कितना हो जाएगा -35 और +5, यानी x - 7y बराबर क्या हो जाएगा -30। अब ये देखिए इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब हम लोग जो है ना इसका मान रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको सेकेंड मान के, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड देखिए क्या है, ये है। तो x का मान क्या आया है 10 - 3y बराबर -7y बराबर क्या हो जाएगा -30। यहाँ पे इस दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये प्लस में 3y है, ये हो जाएगा -4y बराबर कितना -30 और -10। यहाँ -4y बराबर क्या हो जाएगा -40। ये दोनों कट जाएगा तो y बराबर कितना आएगा 40/4, यानी y बराबर मेरे पास कितना आ गया 10 आ गया। अब जब y का मान आ गया तो हम किसी एक समीकरण में रख के x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो यहीं पे रख देते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट देखिए क्या है, तो x - 3y बराबर क्या है 10 है। तो y का मान रखेंगे तो x - 3 गुने 10 बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। x - 30 बराबर कितना हो जाएगा 10। x बराबर हो जाएगा 10 + 30, यानी x बराबर कितना 40। तो देखिए यहाँ पे आ गया मेरे पास x का मान, यहाँ पे आ गया y का मान। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन था उन सभी को हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो थैंक यू।